सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। गाइस, सी सैब लास्ट राउंड के रिजल्ट आने के बाद बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी है। हालांकि इन्होंने टाइमली रिजल्ट तो नहीं दिया। टाइम क्या था भाई साहब, 26 तारीख को 8 बजे, लेकिन रिजल्ट कब आया? 12:30 बजे। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। अब रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा लास्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा टेंशन जो हमारे बच्चों के मन में रहता है, हम लोग के मन में रहता है, वह यही रहता है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है। क्योंकि इस फाइनल रिजल्ट तो आ गया जोसा का, उसके बाद से हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जोसा से संतुष्ट नहीं है, उनको सीएसईबी में जाना है। तो जोसा की सीट को बचाते हुए सीसैब में कैसे जाना है, या फिर अगर जोसा से संतुष्ट हैं तो फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कैसे जाना है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो पार्शियल एडमिशन फीस होता है, ये हमारे लिए देना अनिवार्य है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, ये हमारे लिए देना अनिवार्य है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं देते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो चलो पहले धीरे धीरे समझते हैं कि सीट मिलने के बाद हमें क्या करना है, पार्शियल एडमिशन फीस कैसे देना है, और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, पार्शियल एडमिशन फीस कब देना है। और एक बात ध्यान रखना, पार्शियल एडमिशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। और बीच में एक प्रॉब्लम जो आ गई है वो मैं तुम्हें बताता हूं। MNIT जयपुर ने नोटिस निकाला है कि जो लोग नए एडमिट हुए हैं इस साल, जो लोग MNIT जयपुर NIT जयपुर में जो लोग जा रहे हैं, उनका जो ERP पोर्टल है, स्टूडेंट ERP पोर्टल है, वो 28 से 29 को उन्हें जनरेट करना है और बाकी का फीस जो है वहीं पेमेंट कर देना है। और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने 1 अगस्त को बुला लिया है। 1 अगस्त को किनको बुलाया है? AI EC मेटलर्जी कंप्यूटर साइंस और आर्किटेक्चर को बुलाया है। और 2 अगस्त को केमिकल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल को बुलाया है। ये इनकी नोटिस है, आप इनकी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ही अन्य NITs का भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब सवाल ये है कि भैया हमें तो सीसैब में बैठना है, ये मुझे इतना पहले क्यों बुला रहे हैं? और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि भैया हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगा वो तो सीसैब राउंड के कंप्लीट होने के बाद होगा। ये जोसा का बिजनेस रूल है। आप यहां पर देखें, फॉर NIT प्लस सिस्टम द फिजिकल रिपोर्टिंग एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विल बी डन आफ्टर द completion of CSAP special round. Candidate allocate a seat in NIT plus system are visit to, मतलब जैसे CSAP के अकॉर्डिंग हमें विजिट करना है, जिस तरीके से सीसैब ने फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल करी है। लेकिन जब जोसा का कहना ये है तो फिर NIT जयपुर वाले हमें इतना जल्दी क्यों बुला रहे हैं? और यहाँ पे आप IIT के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग पढ़ सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो पहले NIT इलाहाबाद NIT जयपुर वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो इन्होंने तो दे दिया है कि हमारी क्लासेस 7 को चलेंगी और 3 से 5 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। मतलब 7 को, अभी तो जो सीसैब राउंड का रिजल्ट भी नहीं आया होगा, सीसैब राउंड चल रहा होगा, उसी में लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। पर इससे आप परेशान मत होइए, ये उनके लिए है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो लोग क्या कर चुके हैं, फ्रीज कर चुके हैं, अब उनको NIT जयपुर में जाना है और अपने अनुसार क्या करवानी है, अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको कहाँ जाके, NIT जयपुर में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग इस तरीके से करवानी है। ये बात समझ में आया? लेकिन जो लोग सीसैब राउंड में जा रहे हैं उनको अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन डासा स्पेशल राउंड विल रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट बिटवीन 10 एंड 14 अगस्त। अब डासा क्या है? ये गल्फ कंट्रीज, ये फॉरेन बच्चों के लिए जो गल्फ कंट्रीज में हैं, जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, गल्फ कंट्रीज वाले हैं, उनके लिए एक अलग से काउंसलिंग होती है। लेकिन जैसे हमारे लिए जोसा होता है, उनके लिए डासा होता है। एंड दोज हु आर अपीयरिंग इन सीसैब 2023 स्पेशल राउंड, अब सीसैब की बात की जा रही है कि जो लोग 2023 के स्पेशल राउंड में बैठ रहे हैं, रिपोर्ट इंस्टीट्यूट बिटवीन 14 टू 21 अगस्त, उनको क्या करना है? 14 से लेके 21 अगस्त के बीच में क्या करना है? वहां पर रिपोर्ट करना है। तो भाई ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। सीसैब का भी यही कहना है कि उनको सीसैब राउंड के बाद ही रिपोर्ट करना है। तो तुम्हें, अगर तुम सीसैब राउंड में जा रहे हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ किनको जाना है? ये लोग जा सकते हैं जो लोग अपनी सीट फ्रीज कर चुके हैं, उनको नहीं जाना है जो सीसैब राउंड वाले हैं। और बाकी लोगों को कब जाना है? तो बाकी लोगों को
सीसैप राउंड खत्म होने के बाद जाना है, ठीक है। जो अभी नहीं जा रहा है ना वो सीसैप राउंड के बाद भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में है। और फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद अभी पार्शियल एडमिशन फीस हमारा, अब देखो अब शुरू से समझो करना क्या है। अभी क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद से जिनको पहली बार मिला है उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो पहले करते आ रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फी पेमेंट करना, ठीक है, ये चीज करना है। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट राउंड से पहले जिस दिन 5th राउंड होने वाला था उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी और बोला था कि ज्यादातर देखा जाता है 3 और 4 में कट ऑफ सेचुरेटेड होते हैं, और कट ऑफ सेचुरेट थे भी। मैंने बात दिखाई और मैंने बात बोला था कि जिसको जिसको नहीं मिला है या जिसका जिसका अपग्रेड नहीं हो रहा है, 6th राउंड तक मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों का क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। और अभी तुम बताना तुम में से कितनों का अपग्रेड हुआ या कितने बच्चों को न्यू अलॉट हुआ, क्योंकि कट ऑफ का अच्छा खासा वेरिएशन लास्ट राउंड में आता है। क्योंकि जिनको आईआईटी लेना होता है या जिनको आईआईटी नहीं लेना है वो इस राउंड से पहले ही अपना विड्रॉल मार लेते हैं, क्योंकि तुम्हें आईआईटी का तगड़ा वाला रूल तो पता ही है। तो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि हाँ भैया आपने सही बोला था। और मैं फिर से यही बात तुमसे दोहराता हूं कि देख लेना सीसैब राउंड में कट ऑफ अच्छा खासा जाने का चांस है। बस एक बार वैकेंसी आ जाए कि कितनी सीट्स खाली हैं। अगर अच्छी खासी सीट्स खाली हैं, लास्ट ईयर जैसी सीट खाली हैं, तो टेंशन ही मत लो। और मुझे लगता है अभी सीसैप राउंड के लिए बहुत सारी सीट्स खाली होंगी। तो तुमसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया टेंशन में मत रहो और सीसैप राउंड में बैठ के देखो। जोसा में लास्ट ईयर से ज्यादा कट ऑफ गिरा है, तुम्हें मान लो कट ऑफ काफी लो गया है, ये तुम खुद भी अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम दोनों साल या पिछले 3 सालों का मैच करके देखो कि 2022 में क्या, 2023 में कैसा जा रहा है कट ऑफ का स्टैटिक्स। और अगर तुम्हें अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है और अगर तुम जोसा में सीसैप में कोई एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम हमारा प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो। फुल सीसैप काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। ज्वाइन करने के 12 से 24 घंटे के अंदर आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे और आपको हम चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बना के समझा के दे देंगे और एक एक कॉलेज आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है या आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीसैप राउंड की। तो सीसैप राउंड, अब देखो जोसा में जिनको जिनको सीट मिला है वो भी सीसैप में जा सकते हैं, जिनकी सीट नहीं मिली है वो भी सीसैप में जा सकते हैं, जिनकी सीट कैंसिल हुई है वो भी सीसैप में जा सकते हैं। अब कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, इस पे एक लास्ट ईयर में मैंने मतलब अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसे तुम अच्छे से देख लेना। जोसा में सीसैप में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, मैं क्लियर सबसे बड़ा रिस्क तुम्हें बताता हूं। सीसैप में ऐसा है कि अगर तुमने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस पहले देना पड़ता है। अब स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस क्या है भैया, ये 4000 का है। और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस, ये इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस फर्स्ट है, ये है तुम्हारा 40,000 का। मैं जनरल ओबीसी के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, ये तो नॉन रिफंडेबल है। जैसे जोसा में रजिस्ट्रेशन करते हो तो जोसा में तो रजिस्ट्रेशन का फीस लगता नहीं है, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फीस लगता है। इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस वही है, सीट एक्सेप्टेंस फीस ही है एक तरीके से। बस फर्क ये है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस हम कब देते हैं, सीट मिलने के बाद देते हैं, और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जो है ये हमें पहले देना पड़ता है। अब रीजन क्या है पहले देने का, रीजन वही है कि सीटें इनकी 2 राउंड में ही भर जाएं, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस या इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस पहले नहीं लगाए ना तो सारे लोग बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, सीट जिनको लेना होगा वो भी बैठेंगे, जिनको नहीं लेना होगा वो भी बैठेंगे। फ्री का माल रहे तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन जब 40,000 दे के जाना होगा तो भाई जिसका गूदा होगा वही दे के जाएगा, है ना। बकैती करने के लिए लोग नहीं जाएंगे क्योंकि पैसे यहाँ फंस भी सकते हैं। आपको सीट मिले या ना मिले 40,000 पहले ले रहा है, तो जिसको एक्चुअली में सीट लेना होगा ना बहुत हद तक ज्यादा चांस रही रहता है कि ज्यादातर वही लोग आते हैं। वैसे फर्जी के मनमौजी लोग ज्यादातर नहीं आए, इसके लिए बात रहती है कि भैया 40,000 तुम पहले ही जमा करो, ठीक है। अब पार्शियल एडमिशन फीस, अब यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है ए सीट एक्सेप्टेंस फीस 2 IAF सेकंड, ठीक है। वो जो IAF सेकंड है
वो तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फीस जैसा है, पार्शियल एडमिशन फीस जैसा है। ये भी 32,000 और ये भी 32,000। पार्शियल एडमिशन फीस देना जरूरी है मेरे भाई लोग। कब कब देना है पार्शियल एडमिशन फीस और कहां से देना है? तो जिनको अब तक सीट मिली है जोसा में, उनको क्या करना होगा, पार्शियल एडमिशन फीस देना होगा। और पार्शियल एडमिशन फीस 29 से ही स्टार्ट होने वाला है, 29 से स्टार्ट होने वाला है और जोसा के वेबसाइट से ही देना होगा और ये नॉन रिफंडेबल है। विड्रॉल मारने का लास्ट ऑप्शन है। अब तक अगर आपने विड्रॉल नहीं किया है तो फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए लास्ट ऑप्शन है विड्रॉल करने का। इस डेट तक 26 और 27 जुलाई तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉ में कोई क्वारी हो तो 28 तक आपको रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन आपको 26 से 27 के अंदर ही विड्रॉल कर लेना है अगर आपको सीट नहीं लेना है तो। और अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं और उसके बाद सीसैब में बैठने जाते हैं तो आप सीसैब में जाके बैठ सकते हैं और उसके लिए आपको मात्र 4,000 ही देना पड़ेगा। तो अगर आपको जोसा की अपनी सीट पसंद नहीं है, जोसा की सीट लेनी नहीं है, तो आप विड्रॉल मार सकते हैं और सीसैब में मात्र 4,000 देके बैठ जाइएगा। आपने जो 40,000 दिया ना उधर IAF 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए। और ये जो फीस आप दे रहे हैं और घबराइए मत, तो ये आपके फीस में ऐड हो जाता है, ये सब आपके फीस में चला जाता है, आपके फर्स्ट ईयर के फीस में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन जो है 30 जुलाई से स्टार्ट है, 30 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसके बाद से 31 को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद से हमारी चॉइस फिलिंग जो होगी स्टार्ट हो जाएगी अपनी 8 अगस्त को। मात्र एक दिन का टाइम मिल रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद रिजल्ट आएगा 8 को ही, रिजल्ट आ जाएगा 8 को ही अपना रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद फिर आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सिलेंडर, विड्रॉल, एग्जिट मारना है। ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे फिजिकल रिपोर्टिंग का मैं बात करने वाला था, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको 14 से 21 के बीच में जाना है। और यही चीज किसने भी दिया था, MNNIT जयपुर वालों ने ये चीज अपने यहां निकाली थी। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे हिसाब से अब उनकी सारी क्वारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होता है, अभी आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो सीट आपकी कैंसिल मानी जाएगी। और अगर आप सीसैब में नया बैठ रहे हैं तो आपको स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस आपको देना अनिवार्य होगा। तो ये बात समझ के रखिएगा। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपके पास लिस्ट अभी तक नहीं हो तो आप डॉक्यूमेंट समझ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑलमोस्ट यही लेके जाना है, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट एक्सेप्टेंस फीस, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का। अब अगर आप जोसा में जा रहे हैं तो आपका सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल का बाद का। गैप एफिडेविट, अगर आपका 1 साल का गैप रहा या 2 साल का गैप रहा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज आल्सो नेसेसरी। ठीक है, वैसे यहाँ पे डोमिसाइल की जगह पे, जोसा में डोमिसाइल की जगह पे क्या हो जाता है, जोसा में डोमिसाइल की जगह पे जहां से आपने 12th किया है वही आपका एलिजिबिलिटी हो जाता है। तो डोमिसाइल नहीं भी है तो बड़ा मसला नहीं होने वाला है। 12th जहां से आपने किया है वही आपका डोमिसाइल स्टेटस को दर्शाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड, एटलीस्ट इतनी चीजें होनी चाहिए। एंड एंटी रैगिंग। ठीक है, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना भी दूंगा, तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम, नॉट अ बिग इशू। पर अभी के लिए आपको ये सारी चीजें बनवा के रख लेनी है। तो आई होप फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया राउंड 6 में अच्छा खासा कट ऑफ गया है, अगर गया हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म करो, नहीं गया है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलिए मिलते हैं कैसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।